सर एक बात पूछनी थी। बच्चों की कंसर्न्स थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे भी लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि रिलेटेड टू शॉर्ट नोट्स थी उनकी, कि जैसे जो आप पढ़ा रहे हैं आपकी नोट्स हो गई, और दूसरी जो एनसीईआरटी हुई उनकी कंटेंट हो गई। तो दोनों के एट ए टाइम एक ही बार में हम लोग कैसे उसे डील करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन भी हो जाता है, और इतने टाइम भी नहीं है कि हम उन्हें अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट से रिलेटेड हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में आप बताएं। बिल्कुल सही सवाल आप उठाए हैं सर। ये काफ़ी बच्चों का बहुत सारा डाउट है कि एक्चुअली में जब हम लोग पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर जब पढ़ाते हैं तो उनका क्लास नोट्स हो जाता है। साथ ही साथ चूँकि वो बायो है तो एनसीईआरटी एकदम कंपल्सरी बेसिस पे उनको पढ़ना होता है, लाइन बाय लाइन उनको ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें होता क्या है कि एक बार तो क्लास नोट्स हमने पूरा पढ़ लिया, साथ ही साथ एनसीईआरटी भी हमने पढ़ लिया, लेकिन जब रिवीजन का समय हमारे पास आता है तो उस समय दोनों का कंटेंट इतना ना ज़्यादा हो जाता है कि कम समय में वो रिवाइज हो नहीं पाता है। उसको रिवाइज करने में बच्चों का ज़्यादा समय बर्बाद होता है, और हम चाहते हैं ना कि रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार वो कर सकेंगे उतना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो क्या किया जाए? तो बिल्कुल इसके लिए जो आपने सवाल पूछा है शॉर्ट नोट्स का, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है शॉर्ट नोट्स का। लेकिन मुद्दा ये है कि शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे ताकि हमारा कम समय बर्बाद हो, और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स अगर हम बना रहे हैं तो फिर वो पढ़ा कैसे जाएगा। तो देखो बच्चों, एकदम आसान तरीका है। जैसे ये हमारा नोटबुक हुआ, है ना। अब नोटबुक में जब हम क्लास करने आते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कोई क्लास में तुम्हारा चैप्टर चल रहा है, जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम का चैप्टर चल रहा है। अब तुम्हारे जो एडुकेटर हैं, जो टीचर हैं, वो आ रहे हैं एंड वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं और वो अपना नोट्स बनाकर तुम्हें दे रहे हैं। तो वो नोट्स को तुम लिखते चले जाओ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग डाला और नोट्स लिखना चालू किया। 4-5 पन्नों में नोट्स हमारा हो गया टीचर का, क्लास नोट्स हमारा खत्म हो गया। अब क्या करना ना, जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा वैसे ही क्या करना है, जो नोटबुक है उसका 2 पेज एम्प्टी छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। ये नहीं कि सर ने एक चैप्टर खत्म किया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, आप जो है आधा पेज बचा हुआ है तो उसमें ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया। ऐसा नहीं करना है। जब भी कोई चैप्टर एंड हो उसके बाद 2 पेज या 3 पेज छोड़ देना है और फिर अगले पेज से जो है स्टार्ट करना है। अब ये 2-3 पेज क्यों छोड़े हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, जब क्लास नोट्स हमने पूरा पढ़ लिया, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, तो अब एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और अगर तुम्हें बच्चों ऐसा लगता है कि क्लास नोट्स और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में दी गई हैं और वो चीज़ें नोट्स में लिखी होनी चाहिए थी, प्लस जो क्लास नोट्स हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सप्लेनेटरी वे में बता दिया गया है और उसको तुम चाहते हो कि मिनिमाइज वे में रखा जाए, तो क्या करना है, ये जो 2-3 पन्ना छोड़े हो ना, उसी पे हेडिंग डालना शॉर्ट नोट्स का। और करना क्या, साथ साथ सर जब पढ़ाते जा रहे हैं, एनसीईआरटी जब आप पढ़ते जा रहे हो, तो दोनों के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इन 2-3 छुटे हुए पन्नों पे लिख लेंगे। और काफ़ी है, मेरे हिसाब से 2-3 पन्ना काफ़ी है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखने के लिए। और इस तरीके से बच्चों तुम्हारा शॉर्ट नोट्स साथ ही साथ तैयार हो गया। मतलब तुम्हारा क्लास नोट भी तैयार हो गया और रोज के बेसिस पे तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, और उसके साथ तुम्हारा क्या तैयार हो गया, शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो गया। अब तुम्हें क्लास नोट और एनसीईआरटी तो पढ़ना है, लेकिन उसके बाद कम समय में बेस्ट रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा, शॉर्ट नोट्स का। तो दिस वुड बी द बेटर आइडिया। तो इसी तरीके से पढ़ो। थैंक यू।